बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे करते हैं कि वो फिल्मी ड्रामा मूवीज या कॉमेडी मूवी से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, बट यू स्टार्टेड विद विद द ग्रेट हंसल मेहता एंड क्राइम थ्रिलर से. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फर्स्ट? बहुत अच्छा था, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तो जो मेरे को मिला मैंने वो किया. तो हम लोग कहते हैं कुकिंग में जैसे हाथ रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज नहीं डालनी चाहिए रेसिपी में, वैसे ही वो हाथ रोकने का जो आर्ट है, दे आर द मास्टर्स इन दैट, एंड आई थिंक दैट फॉर मी स्टूड आउट. एक फिल्म डायरेक्टर के दिमाग में होती है, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टर को सुनना होता है. चुपचाप मुंह बंद करके डायरेक्टर को जितना सुन सकें, उनका विजन ऑफ द फिल्म जितना समझ सकें, बिकॉज डायरेक्टर कभी एक फिल्म की कॉपी नहीं बनाएंगे, वो एक नई फिल्म बनाना चाहते हैं. पहली बार सिनेमा में काम कर रहे हैं और करीना जो हैं वो आपकी फिल्म लीड कर रही हैं. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शेफ रणवीर बरार फॉर बॉलीवुड हेल्पलाइन. डू वॉच द चैनल, डू सब्सक्राइब. Hey guys, this is Adarsh Mishra here and today we are in a conversation with someone जो टीवी के ऊपर तो आपने बहुत बार देखा है उनको, and he has got many feathers in his crown. You can say celebrity chef, a judge, an author, but now he has added one more feather in his crown, and that is an actor. So we have with us renowned celebrity chef Mr. Ranveer Brar. Come sir. थैंक यू. So sir, first of all, congratulations for Buckingham Murders actually. And movie has been very great. We loved your role as well. So sir, this was your Bollywood debut movie, I can say, and the first movie you did a crime thriller hai. So it was not that I had a choice between comedy and between all that. This was what I had. मुझे लगा अच्छे से करते हैं, अच्छे से किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, भरोसा दिखाया मेरे ऊपर इंडस्ट्री ने, लोगों ने, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ. जो प्यार दिया उसके बाद मैं उसका और भी शुक्रगुजार हूँ. So what was that one thing that made you do this movie? Was it the story? Was it Hansal Mehta sir? Or was it कि यार करीना कपूर का आपने नाम सुना and you said yes? I think the grayness in the character, जो कैरेक्टर के अंदर एक डार्कनेस का ग्रेन था, वो ग्रेन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि आम जिंदगी में हम वो डार्कनेस नेविगेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर it just sort of came through and came together well. Sir, you are working with Hansal Mehta again. So environment कैसा रहता है हंसल मेहता के सेट के ऊपर? बहुत खुश, बहुत हैप्पीनेस का, बहुत क्रिएटिविटी का, बहुत ऑलमोस्ट यू कांट सेंस एनी प्रेशर. अगर प्रेशर होता भी है टाइम का, माहौल में कभी सेंस नहीं होता. एक बहुत ही हैप्पी एंड क्रिएटिव एनवायरनमेंट टू क्रिएट, सो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. एंड सर मूवी के अंदर वी हैव सीन मेनी हॉलीवुड एक्टर्स एज वेल. सो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, लाइक देयर वर मेनी इंडियन एक्टर्स एज वेल, बट उनके साथ तो वी कैन क्विकली हम उनके साथ बॉन्ड बना लेते. सो सर, हाउ वाज योर बॉन्ड विद दोस फॉरेन एक्टर्स हु हैव वर्कड इन दिस मूवी? आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा सीखा मैंने. द एक्टर्स लाइक कीथ एलन, जो कि बहुत नामी एक्टर्स हैं ब्रिटेन में. एश टंडन, वंस अगेन ही इज डन मेनी ब्रिटिश फिल्म्स. उनका जो तरीका है, उनका जो मेथड है, उनका जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, उनकी जो सटलिटी है, that for me really stood out, एंड सर एक ऐसी बात जो मूवी के अंदर आपको लगी कि यार ये व्हेन यू read the script or the story and you were like यार this is the main highlight of the movie, यार मुझे ऐसा लगा यार ये बहुत अलग पॉइंट था इस मूवी का? आई थिंक लास्ट का सीन बहुत मेरे लिए हाईलाइट था. एक तरफ वो है जो कि somebody who's lost someone and grieving in their loss. दूसरा is somebody identically in the same situation but who is not grieving in the same circumstances. So वो जो last का जब दो लोग आमने सामने होते हैं ना, I think वो part मेरे लिए सबसे powerful part था फिल्म का. सर जैसे अगर आपको कोई कॉमेडी मूवी ऑफर होती है तो एक्टर्स सबसे पहले कहते हैं ना कि किसी का रेफरेंस लेते हैं एक्टर्स का. लाइक देयर आर मेनी ग्रेट कॉमेडियंस. अगर कॉमेडी मूवी करनी है तो लोग गोविंदा की मूवीज देखते हैं, जॉनी लीवर साहब है, कादर खान साहब है. स्पाई थ्रिलर एंड जो मर्डर मिस्ट्री मूवीज है, व्हेन यू गॉट दिस मूवी, सो डिड यू टुक एनी रेफरेंस, या आपने द फर्स्ट थिंग यू डिड या इनकी मूवी देखी आपने ऐसे कहा कि यार ऐसा कोई रोल करना है मुझे, या ओके इनका थोड़ा बहुत रोल में या इनका थोड़ा सा कैरेक्टर में अपने अंदर डालूं एज एन एक्टर? नेवर. मैंने कोई रेफरेंस के लिए कोई मूवी नहीं देखी. मुझे
मुझे ये लगता है कि एक फिल्म जो है आउटकम बहुत सारी चीज़ों का होती है, परफॉर्मेंस उसमें सिर्फ एक पार्ट है, एडिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनका आउटकम होती है एक फिल्म. एंड तो आई थिंक फॉर मी listening to the director was the most important part, and that sort of built the film in my head as to how he was seeing it. So working with Kareena Kapoor in the very first movie, so वो माहौल कैसा था करीना कपूर के साथ? Like how was your bond, and did you share some good time on the sets as well? Absolutely. How lucky can you get? मतलब how lucky can one get कि आप I was very lucky to be in that position. आज भी कभी कभी सोचता हूँ, I pinch myself and saying how did that happen to you, Ranveer? The good thing about her is because वो इतने सालों से ये कर रही हैं, इतनी जनरेशन से ये कर रही हैं, अगर मैं कहूँ तो, कि ये चीज़ बहुत नेचुरल है उनके लिए. It's easy for her to be Kareena when the camera is not rolling, and that is the beauty of the person she is. And so now, since you have stepped in the Bollywood, and हर एक बॉलीवुड एक्टर का एक ड्रीम होता है, एक काम करने की चाह होती है, मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है या इस एक्ट्रेस के साथ तो मैं काम करना ही है मुझे. So who is that one of the directors or the actors that you wish you want to work in future? So पहली चीज़ तो ये है कि I have not stepped into Bollywood. मैंने एक बहुत हल्की सी अर्जी डाली है, वो दरवाजे के नीचे से स्लाइड करते हैं ना एप्लीकेशन, एंड वो अर्जी अप्रूव भी हो गई है सर की, टेंटेटिव एप्लीकेशन डाली है. सो देयर इज नो एप्लीकेशन हैज बीन ग्रैंड एंट्री वाला सीन नहीं है. पहले दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी क्लियर ऑन इन माय हेड. सेकंड इज बेगर्स कांट बी चूजर्स. आई थिंक मैं जीरो पे हूँ और जो मुझे मिलेगा मैं उससे सीखूंगा. हर चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं हर चीज़ को सीख के अब्जॉर्ब करके बेहतर होने के लिए तैयार हूँ. So I don't have any wish lists, not at all. So this was Ranveer Brar. Thank you so much. I hope you love the conversation.